गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है आज संडे के दिन में। आज हम थोड़ा कैप्टन साहब के साथ जो माउंटेन ट्रेनिंग वाला रास्ता है उसके ऊपर थोड़ा माउंटेन में गए हैं और यहाँ से मैं आपको ग्राउंड का थोड़ा सा लगभग 40-50% हिस्सा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है घाटबिगड़ का ट्रैक। तो आज संडे का दिन है, कैप्टन साहब से थोड़ी बात करते हैं कि कैसा भर्ती की जो ओवरऑल जो ओपन भर्ती थी वो कैसी रही और का क्या सोचना है, और ओवरऑल बच्चों का फिजिकल हो गया है, मेडिकल हो गया है, री मेडिकल जिसे हम कर रिफ़र हैं वो हो चुका है। यहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य, अगर जो भी बच्चे हमें बाहर से देख रहे हैं, अलग डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, तो ये लोकेशन है वहाँ पे। ये मेन रोड है बागेश्वर गरुड़ वाली जो नीचे आप देख रहे हैं, और बीच में ये गरुड़ से जो आने वाली गोमती नदी है वो ये है। और यहाँ से अगर आप थोड़ा सा अगर मैं आपको यहाँ को दिखाऊं तो ये वो मैदान है जहाँ विगत 7-8 सालों से कैप्टन साहब घाटबिगड़ का जो ये मैदान है यहाँ बच्चे ट्रेनिंग करते हैं। और हम हैं अभी माउंटेन में रोड के ऊपर साइड, और कैप्टन साहब यहाँ पर। कैप्टन साहब सुप्रभात सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर आप? ठीक है सर। अच्छा सर, जो इस बार की ARO अल्मोड़ा की भर्ती की अगर हम बात करें, हमारा जो ARO है जिसके अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और बागेश्वर। तो इसका जो ओवरऑल भर्ती पूरी फिज़िकल, मेडिकल, री मेडिकल, रिफ़र सब कुछ लगभग फाइनल की ओर है। तो ओवरऑल आपके हिसाब से इस बार की भर्ती कैसी रही? क्या आप क्या सोचते हैं, और भर्ती का जो उद्देश्य है वो कैसा होना चाहिए, क्या निकलना चाहिए, या इस बार रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री रहा, गुड रहा, बहुत वेरी गुड रहा? और ओवरऑल आप अपने बच्चों के एनालिसिस से, जो भी हमारे एकेडमीज़ में जो आपके अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे, उनके हिसाब से क्या सोचते हैं, कैसी रही भर्ती सर? क्या आपका ओपिनियन है सर? मैं पहले जो है ARO अल्मोड़ा के जो भर्ती हुई थी रानीखेत में उसकी बात करूंगा। उसमें मुझे 8 साल का जो भी मतलब जो बच्चों का जो फीडबैक आया है, जो भी हमने रिकॉर्ड रखा था, उसके मुताबिक मेरे को इस भर्ती का एम पता नहीं लगा ठीक से। एम का मतलब भर्ती रैली जब भी कराई जाती है कहीं पर भी, उस रैली का एक ही उद्देश्य होता है कि भारतीय सेना में अच्छे से अच्छे बंदे जो तन और मन से मजबूत हो, उन बच्चों को सेलेक्ट करना होता है। लेकिन इस बार सबसे पहले हम पहले बात करें फिजिकल की, उसमें जो ओवरऑल मैं बोला हूँ पूरे अल्मोड़ा ARO की बात करें, जो भी 45 प्लस जिन्होंने क्वेश्चन सही किए थे वो बच्चे पहले तो सारे बाहर हो गए। तो अब हमारी तो जो इंडियन आर्मी की सोच थी कि जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे और जो दिमाग वाले बच्चे हैं उनको आगे लाने का था। नंबर 1 वो तो वहीं पर हमारा कुछ मेरे को लग रहा है उसमें, और हो सकता है मैं गलत भी हूँ, पर मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि मैं 8 सालों का अनुभव बता रहा हूँ। इतने टैलेंटेड बच्चे जिन्होंने 45 प्लस किया था और दौड़ में भी अच्छा कर रहे थे। हाँ, मतलब उतना बुरा भी नहीं थे, क्योंकि उतने वो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जो बच्चे रिटर्न में अच्छे होते हैं वो फिजिकल में कम होते हैं। बट सर उतना भी कम थे, या आप अपने बच्चों का वो बताइए कि वो कैसे थे? मैं वही बोल रहा हूँ, मैं हमारे बच्चों की अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, और जो बच्चे हमें ऑनलाइन देखते हैं हाँ। उनसे हमारी हर बार बातचीत होती है, तो उनका कहने, इसीलिए मैं अल्मोड़ा ARO की बात कर पा रहा हूँ। हाँ। नहीं तो मुझे इतना आइडिया थोड़ी रहता। मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं जो उन बातचीत भी होती है फ़ोन से, वैसे भी हम वो करते हैं, तो उनसे भी पता लग रहा है कि मतलब जो अच्छे बच्चे थे पढ़ाई में वो बच्चे दौड़ में कैसे निकलते। हाँ। जब अगर कीचड़ हुआ है, मेरे को तो नहीं लग रहा है कि वहाँ ठीक से ब्रीफिंग हो पाई है जो भी करवाने वाले हैं। मैं तो आज तक जो है ऐसा नहीं सोचता था, पर कुछ एक लोग जो है जब ऐसे उसमें कहीं पर फंस जाते हैं और वो मतलब पक्के उसके साथ काम नहीं कर पाते, पता नहीं क्या कमी रहती है, ये मुझे नहीं पता। पर यहाँ पर जो है थोड़ा सा जो अच्छे बच्चे थे वो रह गए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे एकेडमी से रह गए, ओवरऑल हमें तो जो अल्मोड़ा ARO से जो छटे हुए अच्छे बच्चे चाहिए थे। दूसरा जो मेडिकल हुआ, मेडिकल पहले तो यहाँ जो मेडिकल हुआ था वो जो ग्राउंड में जो फर्स्ट में मेडिकल हुआ था उसमें तो अच्छा हुआ था, लेकिन जो फिर मेडिकल के लिए वहाँ गए रेफ़र हो गए, वहाँ पर भी वही बिना देखे बच्चों को
हो सकता है उनकी कुछ मजबूरी रही हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मुझे एक्स्ट्रा जिम्मेवारी मिली है तो मेरा काम है कि तन मन से उसको पूरा से ठीक से किया जाए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई अनफिट आदमी फिट हो जाए, बिल्कुल, पर लेकिन जो बिल्कुल माइनर और पिछली बार फिट हुआ है उसी चीज़ में 2-3 भर्ती लास्ट तक मेरिट में पहुंचे और वो जो है आप बिना देखे आप उनको वो कर, तो आपको भी लग रहा होगा। आप, मैं ये बता रहा हूँ जितने भी हमारे भर्ती में अटेम्प्ट किया था, जो मैं बात बता रहा हूँ, अगर इसमें कोई कमी आपको लगती है तो आप बताइए। मैंने आज तक कभी भी ऐसी चीज़ में सवाल नहीं उठाया, लेकिन जब 8 सालों से ऐसा नहीं है कि 8 सालों में ऐसी 10 दिन 15 दिन करके ख़त्म कर दिया। सबसे ख़राब मुझे लग रहा है 3-3 साल बच्चों को मेहनत कराइए, तन मन से मेहनत कराइए, ऐसे नहीं है खराब पूरे देश को, क्योंकि सवाल पूरे देश के जब मेरे को खराब लग रहा है तो औरों को क्यों नहीं लगेगा। और भी एकेडमी के वो होंगे और बच्चे हैं जिन्होंने तन मन से 2-2 3-3 साल भर्ती के लिए दिए हैं और लास्ट में सिलेक्शन के टाइम पर छोटी सी गलती। अब टोटली आप, मैं बता रहा हूँ, टोटली बच्चे वहाँ 1000 या 1100, अब मैं एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूँ, 1100 से कम बच्चे फाइनल मेरिट में पहुँचे। अगर पिछली बार की तरह वैकेंसी हुई 800 को, पहले तो सुनने में आ रहा बढ़ सकते, बढ़े ना तो भी जो है आप रिपीट हो जाए तो आपका क्या सिलेक्शन हुआ, फिर तो सारे के सारे इन हो जाएंगे। क्या वो हुआ बताइए आप। इसका मतलब 142, 43, 40 वाला भर्ती होने की पूरी 40 वाला, तो वही मैं कह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो बच्चे जितने रहे हैं उनको तो फ़ायदा हुआ, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव दोनों होता है, लेकिन ओवरऑल मेरा भर्ती होना या मेरे एकेडमी से भर्ती होना वो थोड़ी इम्पोर्टेंट है। वो तो भारतीय सेना को अप करने की, मजबूत आर्मी छांटने की बात है। तो मैं यहाँ पर सवाल हो सकता है मेरे से कुछ वो हो रहा होगा, लेकिन अगर आप लोग देखने वाले अगर आप इस बात को मानते हो तो मैं तो बोल रहा हूँ 100% इसमें सच्चाई है। पता नहीं तैयारी नहीं थी, सही ब्रीफिंग नहीं थी, पता नहीं क्या हुआ। अगर कीचड़ था तो कहीं ब्रह्मा की लेक है क्या 5:45 टाइम होता है। अगर कीचड़ है तो कीचड़ में आप दौड़ के दिखाओ फिर। अगर कीचड़ है, कीचड़ में भी वही टाइम और सूखे में भी वही टाइम कैसे हो सकता है। अगर हमको अच्छे सिलेक्शन बंदे सेलेक्ट करने थे तो थोड़ा टाइम और करना था, थोड़ा और हर चक्कर से थोड़ा 25 से 30 से 40 हर मतलब ठीक ठाक बच्चों को सेलेक्ट होना चाहिए था। पर हो सकता है मेरा ओपिनियन ठीक ना हो और ठीक नहीं है, आप जो है कमेंट करके बता भी सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है सर। तो सर अब ये बताइए सर कि जो बच्चे लास्ट तक पहुँचे हुए हैं या जिनका अभी कुछ कई बच्चों का रीमेडिकल होने के बाद भी उनको अभी तक नहीं बताया गया है कि आप फिट हैं अनफिट हैं, उसका भी क्या प्रोसेस रहता है, ये इसमें बच्चे क्यों कंफ्यूज रहते हैं, और ओवरऑल आप लास्ट में क्या कहना चाहेंगे जिससे युवाओं को या आने वाले भर्ती में वो थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छे मोटिवेट होके मेंटली फिजिकली स्ट्रांग होके अपने भर्ती में जाएँ और देश का अंग बने, क्या कहेंगे साहब। सबसे पहले तो मैं जो बच्चे फाइनल अभी सिलेक्शन में पहुंच गए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसमें जो है अच्छे बच्चे नहीं हैं, उनको जो है एडवांस में बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आपके लिए पूरा बहुत बढ़िया मौका है और आपको मेरिट का बता दिया 140-42 वाला बच्चा भी आराम से हो जाएगा अगर ऐसी वो वैकेंसी रही। अब ओवरऑल वैकेंसी पर ही निर्भर करता है कि मेरिट कितनी जाएगी। हम ये मान के चल रहे हैं कि पिछली बार की तरह ही वैकेंसी हो तो ये 140 तक वाले बच्चे भी आराम से हो जाएंगे। और जो बच्चे नहीं हो पाए किसी कारण से वो जो है अपने आप में भरोसा रखें और अगर उम्र है तो अपने पूरी ताकत से अपनी प्रैक्टिस करें। और अग्निवीर के लिए एक स्कीम और आए 10% जो भी पैरामिलिट्री फोर्स है उनके लिए, जो भी बच्चे अभी भी अगर 1 साल में भी अगर वो घर जाते तो उनको भी अभी जो 10% वाला है अभी से लागू हो जाएगा, मतलब इसी साल से। तो उनके लिए भी है। और कुछ जो अग्निवीर स्कीम में जो रिव्यू की बात हो रही थी, अब उसमें रिव्यू होना चाहिए था, पता नहीं विचाराधीन में है क्या है। वो जो छुट्टी का है वो एक वो तो वो है ही है, और जो कुछ सर्विस में भी था। और सबसे इम्पोर्टेंट जो परसेंटेज था, जो 25 की जगह जो 70 या 75 का होने का था, वो जल्दी से जल्दी हो जाए, ये तो हमारी वो है कि आशा है कि वो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। बिल्कुल सर। जिससे जो युवा हैं वो संतुष्ट रहें और उनको भी भरोसा हो जाए कि हम भी बाद में भी 4 साल के बाद भी भारतीय सेना का पार्ट बने रहें। जी,
तो हमारे साथ है कैप्टन नारायण सिंह जी, जो अल्मोड़ा ARO की जो भर्ती हुई थी उसके बारे में ओवरऑल बता रहे थे। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जो ओवरऑल जो बच्चे निकले हैं उसमें जो टोटल बच्चे निकले हैं उनकी संख्या थोड़ा सा कम लग रही है। जैसे कि लगभग 1,500 बच्चे होते थे तो उसमें से 700-800 बच्चे भर्ती होते थे। तो इस बार हमें जो अनुमानित लग रहा है, आंकड़े लग रहे हैं जो फिजिकल में किसी दिन 150, 170, 190 के आसपास ही बच्चे भर्ती हो रहे थे पर डे हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। तो उस हिसाब से हमें लग रहा है कि 1100-1200 बच्चे निकले होंगे। उसमें से मेडिकल से में कुछ बच्चे बाहर हो गए हैं। तो ओवरऑल हम 150 या 1100 बच्चे मान के चल रहे हैं। और पिछले बार की अगर जो बच्चे निकले थे 819 बच्चे ARO अल्मोड़ा से, अगर वैसे ही भर्ती रिपीट होती है तो मेरिट बहुत डाउन जाने की संभावनाएं हैं। तो मतलब 150 वाला तो अपने आप को भर्ती समझे अगर ऐसी स्थिति रहती है। अगर थोड़ा सा ठीक ठाक रहती है तो 146-44 वाला भी आराम से भर्ती हो सकता है। 140 वाला 140 वाला बिल्कुल, हाँ, अगर वैसी रहती है कैप्टन साहब को पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो वाला भी भर्ती होगा। और जितने भी अग्निवीर में जो रिव्यू चल रहे थे, चेंजेस होने की बात कर रहे थे, जो 25% है उस 25% को बाहर करने, परमानेंट करने के बजाय बाहर होना चाहिए। बाकी 75% इन होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। उनकी छुट्टियों पे थोड़ा सा संशोधन होना चाहिए और उनका पे थोड़ा सुधार होना चाहिए। उनका जो 4 साल के या उसके अंदर जो शादी का है उसको भी थोड़ा टर्म एंड कंडीशन समझ के उसमें भी कुछ सुधार होना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें डिफेंस मिनिस्टर या जो भी डिफेंस हमारी वो है या सरकार है उन पर उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो अभी के लिए ARO अल्मोड़ा की भर्ती के ऊपर ये जो अपडेट थी, अभी के लिए इतना ही। फिर आप बताइएगा कि हम किस वीडियो पर, किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं जिससे कि आप सभी को इसकी मदद मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए कि लोग कैसे भर्ती हों, किस प्रकार का माहौल, अपने आप को फिज़िकली, मेंटली और मेडिकली फिट रखें कि अगली बार उनको ये चीज़ें सफ़र ना करनी पड़े। तो अभी के लिए इतना ही। तो आपका दिन शुभ हो। बहुत ज़्यादा संडे का दिन है, बहुत मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और कैप्टन साहब के साथ आज समय बिताने का मौका मिला तो बहुत अच्छा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।